हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ मिशन। आज का विषय है टैक्स और दान में समानताएं। मैं अभी पिछले दिनों एक सगाई प्रोग्राम में गया था, तो मैं गया था लड़के वालों की तरफ से। तो लड़की वाले अपने साथ एक अपने गुरुजी को लाए थे, बहुत, तो उनको मंच पर बैठा रखा था उन्होंने। तो वहां जो हाल था उसमें काफी गर्मी थी, तो गर्मी के उसमें लाइट चली गई, तो उसमें एसी का कनेक्शन जो है लाइट से नहीं था। तो धीरे धीरे गर्मी लगने लगी। तो जो पीछे वाली रो में हम बैठे थे, आगे वाली लाइन में दूसरे लोग बैठे थे, तो वो ये सब बातें कर रहे थे कि ये तो इनको, बाबा जी को बहुत गर्मी लग रही है, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, या मतलब ऐसा है वैसा है, तरह तरह की बातें कर रहे थे। तो फिर वहां कुछ लोग वक्ता आपस में बात कर रहे थे कि इन लोगों के पास तो इतना पैसा होता है, इतनी गाड़ी बदलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो मैं तो उन समय उनकी बात सुन रहा था, लेकिन आज मैं आपको इस विषय की पूरी जानकारी आपके पास लेकर के आया हूं कि क्या है टैक्स, टैक्स कैसे दिया जाता है, क्या है उसका हिसाब किताब। अभी हमारे पिछले दिनों बुरा रानी में भी एक जो है योग शिविर लगा था उसका, तो उसमें बता रहे थे जो आए थे मुख्य वक्ता, तो उनका भी पूरा ध्यान जो है फोकस दान के ऊपर था कि आप अपना दसवंत को दान करिए, तुला दान कराइए, इस प्रकार की बातों को बात कर रहे थे। तो मैं उसी के बारे में आज आपको थोड़ी सी जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करने का बिल्कुल भी नहीं है, और ये दान मांगने वाले हमेशा आपको जो स्वर्ग नरक का भय दिखाते हैं, ये उसी से संबंधित है। ये दान हमें कहाँ देना है, क्या कहता है दान का इतिहास, इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं। और उससे पहले ये बता देता हूं आपको कि दान का इतिहास क्या कहता है। दान का इतिहास क्या कहता है, बहुत ज्यादा अगर हम पीछे तक नहीं भी जाते हैं, तो अंग्रेजों के शासन से थोड़ा पहले की बात शुरू करते हैं कि किस प्रकार छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, और उन पर शासन करने वाले राजा होता था जो प्रजा की देखभाल के लिए, यानी प्रजा के लिए शिक्षा, चिकित्सा, धर्म, न्याय व्यवस्था, पानी के कुएं, धर्मशालाओं का निर्माण करवाना राजा का दायित्व होता था। राजा का दायित्व होता था। प्रजा के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था भी राजा ही किया करते थे, और राजा के पास अपने धर्म गुरु हुआ करते थे। रोज राजा को धर्म एवं न्यायपूर्ण संचालन में मदद करते थे, जिसे आजकल का मंत्री परिषद भी कह सकते हैं, जिसे आजकल का मंत्री परिषद भी कह सकते हैं। और इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि ये लोग 10वां हिस्सा जो वो दान नहीं देता था, तो धर्म गुरु जो है उनको कितनी जबरदस्ती से वसूला कर जाते थे, जजिया कर तो कितनी क्रूरता से वसूला जाता था, ये तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है सब। तो मनुष्य की जब धीरे धीरे बुद्धि विकसित हुई, बुद्धि का विकास हुआ, तो धीरे धीरे शासन करने का तरीका बदला, व्यवस्थाएं बदली, धर्म को राजनीति से अलग किया गया, न्याय व्यवस्थाएं बनाई गई, सब कुछ किया गया। और उसके बाद जो है ये सारी व्यवस्थाएं आपकी बननी शुरू हो गई, और आज सारी दायित्व जो है सरकार के ऊपर है कि किस प्रकार से वो अपने देश को संचालन करती है। आज इतने देशों की सीमाएं हैं, सब अपने अपने देश को चला रहे हैं, तो इसी प्रकार व्यवस्था जो बनाई गई। तो अभी जो है एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी हैं, वो भी उन्होंने बयान दिया है कि जितने ये मंदिर हैं सब पहले बौद्ध धर्म के हुआ करते थे। तो इसी के माध्यम से मैं उनको और सबको बता देना चाहता हूं कि उस समय तो इतना देश विकसित भी नहीं था कि जहां बौद्ध जहां पहुंच सकें, क्योंकि राजा जो बनवाता था भगवान का मंदिर, उसको आज का रिजर्व बैंक कह सकते हैं। रिजर्व बैंक का मतलब जहां मुद्राओं का संचालन होता है, मुद्राएं छपती हैं, और वहां सोना चांदी का हिसाब किताब रखा जाता है, वहीं से संचालन समिति चलती है, तो उसके लिए वहां पर बनाए जाते थे। और भगवान का लोगों के मन में इतना डर बैठाया गया, क्योंकि उस समय कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी, न्यायालय नहीं थे, तो व्यवस्था ऐसी बनाई गई कि लोग जो है भगवान के नाम से डरे। लेकिन आज तो भगवान के नाम से भी लोग नहीं डर रहे हैं। खैर, इस विषय को हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हम तो यही बता रहे हैं आपको कि वो जो सारा स्वर्ण धान वहीं रखा जाता था, क्योंकि इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि मुस्लिम शासक जितने भी आए उन्होंने मंदिरों को तोड़ के वहां से स्वर्ण भंडार हमारा लूट के ले गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो पहले से ही दर्ज है इसमें अपनी तरफ से ही। तो आज ये सारी व्यवस्था जो उसी तरीके से चल रही है दसवंत के हिसाब से। और अब जो है, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि आज्ञा चक्र के हिसाब से पूजा पाठ का संबंध, तो पुजारी हैं वो अलग सिस्टम होता है। ये जो कथाकार हैं या और कथावाचक हैं, इनकी जो बात कर रहे हैं अभी कि किस प्रकार से आपसे जो है हमने इनको पैसा दे रहे हैं और सरकार को भी पैसा दे रहे हैं। अभी पिछले दिनों
मैं बात कर रहा था, हमारे रिश्तेदारी में शादी होनी थी, तो उन्होंने जैसे लड़की को देखने गए तो वो लड़के को देखा तो उन्होंने बताया कि इसका तो पैकेज 50 लाख रुपए का है। तो 50 लाख का पैकेज उनको सुनने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर उसका सही कैलकुलेशन निकालेंगे तो उसके आधा तो उसका टैक्स चला जाएगा, काफी हिस्सा टैक्स में चला जाएगा, और जो बाकी सामान बचेगा एक एक चीज पर सरकार जो है उससे टैक्स वसूली कर रही है, यानी कि आधे से ज्यादा उसने टैक्स वसूल कर लिया, यानी कि एक एक सामान पर हमने टैक्स दे दिया, जो भी चीज हमने खरीदी, चाहे डायरेक्ट दिया या इनडायरेक्ट दे दिया। और काफी हद तक धार्मिक संस्थाएं, स्कूल और अस्पताल भी खोल रही है, परंतु 50 वर्षों से यहां भी लगातार कुछ नहीं हो रहा। अगर सरकार और धर्मगुरु चाहें तो फिर से आपस में मिलकर केवल 2 चीजों पर ध्यान दें जो काफी हद तक महंगाई गरीबी उन्मूलन हो सकता है, एक चिकित्सा और दूसरा भोजन और शिक्षा। अगर इस धार्मिक स्थानों के आसपास भी खुल जाएं तो सरकार का भी काफी सारा पैसा बच सकता है और इनको आप काफी सहयोग हो सकता है। फिर आपस में एक साथ मिलकर के कैसे हम लोग इस धर्म और राजनीति में बदलाव ला करके कैसे हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। हर आदमी देश का रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस हर आदमी को मिल सकती हैं, लेकिन आगे आने वाले दिन में बताएंगे कि अगर सेवा को ही धर्म मान लिया जाए तो आप धार्मिक आदमी जो भी काम करेगा जब भी काम करेगा जैसे भी काम करेगा उसके सारा काम को धार्मिक माना जाएगा, वो सेवा की श्रेणी में आएगा। और इसी पे आगे चर्चा करेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही, धन्यवाद। बने रहिए उत्तराखंड टीवी के साथ, अगली बार फिर मिलते हैं आपको। थैंक यू।